Continue teaching. And now Makulum. Live. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीन वैली के मैदान में थोड़ी देर पहले मुकाबला शुरू हो चुका है। ब्रिज ब्लास्टर्स के कैप्टन आदिल रशीद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ब्रिज ब्लास्टर्स प्लेइंग 11 की बात करेंगे। ओटीपी आदिल रशीद टीम के कैप्टन, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, आसिफ खान, उमर मजीद, फैसल डार, वसीम क्रूजी, वसीम काचरू, जावेद जोडू, ओएस बाबा, रूप बशीर। आज की जो 12th मैन है वो है आदिल गांगुली। टॉस जीतकर ब्रिज ब्लास्टर्स के कैप्टन आदिल रशीद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करेंगे स्कोर 9 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं हाशिम वाटसन। हाशिम मीर के हाथों में गेंदबाजी की दौड़। वादिया कश्मीर के एक जाने माने ऑलराउंडर है हाशिम मीर। सामने है वसीम क्रूजी। फुल टॉस गेंद कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा है खिलाड़ी से काफी दूर और किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा को पार कर गई 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। ब्रिज ब्लास्टर्स के कैप्टन आदिल रशीद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कुछ तब्दीली आज टीम में देखने को मिली। आदिल गांगुली आज प्लेइंग 11 में मौजूद नहीं है। इश्तियाक रसूल की वापसी हुई है और साथ साथ जावेद जड्डू की भी वापसी हुई है। पहली गेंद पे हाथ खोलने का मौका वसीम क्रूजी के लिए और उसका पूरा लाभ उठाया वसीम क्रूजी ने। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद कौन बनाकर और बाहर की ओर निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के पास गई। बल्लेबाज ने गेंद के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। बेहतरीन गेंदबाजी हाशिम मीर की ओर से। पिछले मुकाबले में ब्रिज ब्लास्टर्स ने घुटने टेके ग्रीन वैली के मैदान में। आज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है ब्रिज ब्लास्टर्स के बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बाहर की ओर निकलती हुई गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। चारों खाने चित गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर के अलावा पहली स्लिप, गली, बैकफुट पॉइंट, डीप स्वीपर, शॉर्ट स्लिप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ तैनात किया गया है बल्लेबाज वसीम क्रूजी के लिए। हाशिम मीर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार छकाती हुई गेंद, नजरें कहीं पे थी, निशाना कहीं पे था, पुल करने की कोशिश तो की थी लेकिन गेंद की गति को परख नहीं पाए वसीम क्रूजी। हालांकि गेंद थोड़ा नीचे रहा और पूरी तरीके से बीट हुए वसीम क्रूजी। गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लाउज में। टॉस जीतकर आदिल रशीद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और देखते हैं कि बल्लेबाज कैसी बल्लेबाजी करेंगे आज ग्रीन वैली के मैदान में। हाशिम मीर गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़े, अंपायर को पर अच्छी गेंद, दिफाई अंदाज के साथ गेंद को खेला। नजरें पूरी तरीके से गेंद के ऊपर लगाई वसीम क्रूजी ने और गेंद को खेला शॉर्ट कवर क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। हाशिम मीर की अगर बात करेंगे, बेहतरीन गेंदबाज और साथ साथ घातक बल्लेबाज हाशिम मीर टीम में मौजूद। कामरान इकबाल वो भी बेहतरीन बल्लेबाज है। आमिर अजीज, सईद सागर, इस बार बाहर निकले क्रूजी, उठा दिया गेंद को, सारे खिलाड़ी बन गए दर्शक। गेंद सीधे तारामंडल में 6 रन के लिए।
पहले कदम चलाए थे, आगे निकले थे, गेंद को पहले परख लिया था और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को धकेला। गेंद सीधे तारामंडल में 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 19 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। ग्रीन वैली के मैदान में बेहतरीन मुकाबला जारी। आज सुबह सवेरे After 2 overs, the score is 19 for the loss of no wicket. सईद सागर के हाथों में गेंदबाजी की दौड़। सामने है इश्तियाक रसूल। इस बार पटकी हुई गेंद अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर गेंद से दूर। जंप तो मारे थे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे। अंपायर ने चौके का इशारा किया। 4 रन और जुड़ता हुआ कोटी में। स्कोर बढ़ता हुआ 23 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। ब्रिज ब्लास्टर्स की अगर बात करेंगे के पास भी तगड़े तगड़े बल्लेबाज मौजूद हैं। इनके पास इश्तियाक रसूल जैसे बल्लेबाज, जहांगीर लोन, बारामूला एक्सप्रेस, आदिल ऋषि के पास भी तगड़े तगड़े बल्लेबाज जरूर है। पिछले मुकाबले में घुटने टेके थे बुरजामा के मैदान में और माफ कीजिए ग्रीन वैली के मैदान में, और आज देखते हैं कैसी बल्लेबाजी करेंगे ग्रीन वैली के मैदान में। सईद सागर गेंदबाजी के लिए तैयार। दौड़े, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बीट हुए इश्तियाक रसूल। थाई पैड के साथ गेंद टकराई और पूरी तरीके से इश्तियाक रसूल बेबस। शफकत रमजान की तरफ से मैसेज आया है रशीद मामा के लिए। बेस्ट ऑफ लक रशीद मामा। हालांकि एक तगड़ी टीम दोनों टीमों के पास मौजूद है, चाहे वो लीगल स्ट्राइकर्स हो या ब्रिज ब्लास्टर्स बुरजामा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। सईद सागर गेंदबाजी के लिए तैयार। ये तगड़े घोड़े हैं और ये गेंद को नचाने की क्षमता रखते हैं। इनके सामने इश्तियाक रसूल बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। सागर दौड़े, अंपायर को पार किया, उठा दिया गेंद को। हवा में गेंद जरूर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और इश्तियाक रसूल को जाना होगा डगआउट वापस। गेंद में ज्यादा गति मौजूद नहीं थी। इश्तियाक रसूल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश तो की थी लेकिन गेंद के ऊपर टाइम नहीं कर पाए ठीक ठाक। शक्ति स्ट्रोक में देने की कोशिश, लेकिन गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के हाथों में। वहां पर कोई भी गलती नहीं और चलता किया बल्लेबाज को। जी बिल्कुल, जियान मलिक, इश्तियाक रसूल, नागा डगआउट वापस। बेहतरीन गेंदबाजी सईद सागर की। सईद सागर एक ऐसे गेंदबाज है और बल्लेबाज जो मौके को ताड़ना जानते हैं और इस बार पहले तो गति से बीट किया था इश्तियाक रसूल को। अब जाके गेंद में रफ्तार ज्यादा मौजूद नहीं थी, धीमी गति की गेंद जरूर। इश्तियाक रसूल ने इसके ऊपर वार करने की कोशिश तो की थी लेकिन गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में। इस तरह पहला झटका लगता हुआ ब्रिज ब्लास्टर्स के खाते में। इश्तियाक रसूल गए हैं डगआउट वापस। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं शायद टीम के कैप्टन, टीम की लीड करने वाले, टीम को मैदान में दौड़ाने वाले आदिल ऋषि आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और सईद सागर के ऊपर जो जिम्मेदारी थमा दी टीम के कैप्टन कामरा इकबाल ने, वो काम किया और उस पर पूरी तरीके से सुहेल रजा, डार मुजफ्फर बीपीएल के जो ऑफिशियल कमेंटेटर है, आपका भाई, आज ग्रीन वैली से पैगाम पहुंचाते हुए टॉस जीतकर ब्रिज ब्लास्टर्स के कैप्टन आदिल ऋषि ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इश्तियाक रसूल ने दिया धोखा, वो चले गए हैं डगआउट वापस। अब जिम्मेदारी क्रूजी, वसीम क्रूजी और आदिल ऋषि के कंधों के ऊपर। बल्लेबाजी के लिए आए और बल्ला चलाया। यह क्षमता है आदिल ऋषि की। आदिल ऋषि ताबड़तोड़ बल्लेबाज है।
अगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करेंगे तो ये टॉप ऑलराउंडर है। और जूही क्रीज पे आए, पहले ही मौका ताड़ा और बला चलाया। ये ताकत है आदिल ऋषि के पास, ये ताकतवर बल्लेबाज है और सुबह सवेरे तगड़ा नाश्ता करते हैं। ये खासियत है आदिल ऋषि की। और साथ साथ सागर की बात करेंगे, सागर ने अपना काम किया। एक और विकेट की दरकार है इनके स्ट्राइकर्स की टीम को। ये बढ़िया गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर का इस्तेमाल और पूरी तरीके से आदिल ऋषि ने गेंद को केवल ब्लॉक किया और देखते रह गए सईद सागर की ओर। बहुत बढ़िया यार सागर भाई, बहुत अच्छा। सागर एक बेहतरीन गेंदबाज है। सागर सईद सागर की बात करेंगे, इस लड़के में क्षमता है। ये गेंद को नचाने की क्षमता रखते हैं, गेंद को हिलाने की ताकत है इनमें। और वही दर्शाते हुए ग्रीन वैली के मैदान में जिम्मेदारी आ गई है आदिल ऋषि के कंधों के ऊपर। आदिल ऋषि तुर्क के क्या चच के बादशाह, कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर। और चलिए वापस आदिल ऋषि भी जाएंगे डगआउट वापस। आज सईद सागर सुबह सवेरे तगड़ा नाश्ता करके आए हैं। सुबह सवेरे उठकर शायद गए हैं स्विमिंग पूल में, के बाद 2-3 चने के गिलास, 2-4 केले, 5-6 अंडे खाकर मैदान में आए और आदिल ऋषि को भी चलता किया। आदिल ऋषि आहिस्ता आहिस्ता डगआउट की ओर रवा दवा। ब्रिज ब्लास्टर्स पूरी तरीके से मुसीबत के दलदल में। यहां से कौन बल्लेबाज निकालेगा? सईद सागर के ऊपर जो जिम्मेदारी थमा दी कामरान इकबाल ने, उस पे पूरी तरीके से काम किया अपना। और बेहतरीन गेंदबाजी, कभी गेंद को बाहर निकाला, कभी गेंद को अंदर लाया, कभी नाका बॉल का इस्तेमाल, कभी सटीक यॉर्कर का इस्तेमाल, कभी सटीक बाउंसर का इस्तेमाल और पूरी तरीके से बल्लेबाजों को परेशान किया। और बल्लेबाज बेबस नजर आए। इससे पहले इश्तियाक रसूल, इशनागा वापस गए, अब जाके आदिल ऋषि गए हैं डगआउट वापस। बल्लेबाजी की दौड़ अब किसके हाथों में, किस बल्लेबाज को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए? वसीम क्रूजी की अगर बात करेंगे, पहले मैच में हाथ तो खोले थे, लेकिन दूसरे मैच में मुकाबले में दुविधा में पड़ गए। आज थोड़े बहुत बल्ले से मधुर आवाज आई है, लेकिन पूरी तरीके से ग्रिप बनाई है इनके स्ट्राइकर्स की टीम ने। पहले तो इश्तियाक रसूल को चलता किया, अब जाके आदिल ऋषि गए हैं डगआउट वापस। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे, वसीम काचरू। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं वसीम काचरू। वसीम काचरू के ऊपर जिम्मेदारी जरूर रहेगी। सागर ने बढ़िया काम किया, बेहतरीन गेंदबाजी सईद सागर की ओर से। 2 खिलाड़ियों को चलता किया, गेंदबाजी में परिवर्तन, तब्दीली। सुहेल अहमद के हाथों में गेंदबाजी की दौड़, थान पे लगाया गया है और फुल टॉस गेंद। अंपायर का इशारा शायद नो बॉल का, जी बिल्कुल। हाई फुल टॉस, रेंज से बाहर और पूरी तरीके से अंपायर ने गेंद को जज किया और नो बॉल का इशारा। सुहेल अहमद युवा गेंदबाज अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद हाई फुल टॉस और अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। यह अच्छी गेंद और बेहतरीन वापसी। शॉर्ट पिच गेंद का प्रयोग सफल भी हुए और गेंद में गति भी ज्यादा। तकरीबन 135 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से यहां पर गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। ब्रिज ब्लास्टर्स के डगआउट में सन्नाटा, उनके खूबसूरत चेहरे बयान करते हैं दबाव। पूरी तरीके से आदिल ऋषि गए हैं वापस, इश्तियाक रसूल गए हैं वापस। अच्छी गेंदबाजी, सटीक ब्लॉक होल्ड या यॉर्कर कहो, लगातार होल में गेंदबाजी करते हुए हुड में। पहले तो सागर ने नचाया बल्लेबाजों को, अब सुहेल अहमद की अच्छी गेंदबाजी। और इसी गेंदबाज की दरकार है आज एलिजेंट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को, इनकी टीम को, कामरान इकबाल को। अगर बात करेंगे ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम की, इनके पास तगड़े तगड़े बल्लेबाज जरूर है। बात करेंगे बारामूला एक्सप्रेस, जहांगीर लोन, तुर्क के चस के बादशाह आदिल ऋषि और चश्मे के पास सोने वाले इशनाक की। तगड़े तगड़े बल्लेबाज जरूर मौजूद है कि पिछले मुकाबले में भी दे दिया धोखा ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को और आज भी दुविधा में पड़ गए हैं।
पूरी तरीके से टीम हड़बड़ाई मैदान में। अभी भी बल्लेबाजी है और बाबा वारिस कह रहे हैं कि ये अक्रॉस खेलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। जी बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। आदिल रशीद ने भी नीचे रहती हुई गेंद को अक्रॉस खेलने की कोशिश की और वो भी गए हैं डग आउट वापस। और तोहा हुसैन कमिट कर रहे हैं कि 135 के आसपास टीम डेर हो जाएगी। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि वो शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम तक पहुंचना चाहते हैं। एलिजेंट स्ट्राइकर्स का स्क्वाड क्या है, रिहान लोन हमें कमिट कर रहे हैं। आप 2 मिनट का इंतजार कीजिए। इस बार गेंद को निकाला फाइनल क्षेत्र से और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। एलिजेंट स्ट्राइकर्स की अगर बात करेंगे, टीम के कैप्टन हैं कामरान इकबाल, ओवैस शाह, आसिम बशीर, सईद सागर, बासित बट, हाशिम मीर, नदीम, आतिफ बिसाती, सुहेल बट, शिफायत निसार, अफान मुजफ्फर। ये थे 11 रुकनी स्क्वाड जो आज खेल रही है ग्रीन वैली के मैदान में एलिजेंट स्ट्राइकर्स की ओर से। गेंदबाजी के लिए तैयार। सुहेल अहमद दूर वाले छोर से दौड़े, तेज दौड़े, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंदबाजी और जो ही गेंद की बल्ले के ऊपर आई दिशा दी, रन के लिए भागे। वसीम क्रूजी और वसीम काचरू ने अपना थान बदला और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। मुजीबुर रहमान, जहांगीर लोन कैन बी द गेम चेंजर। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन एक ऐसे बल्लेबाज है, अगर मेरे बस में होता मैं उन्हें चॉपर में बिठाता फिर डालता आईपीएल के मैदान में। ऐसे बल्लेबाज है जहांगीर लोन। कामरान इकबाल, सईद सागर, तगड़े तगड़े बल्लेबाज मौजूद है दोनों टीमों के पास और तगड़ा मुकाबला भी है। टॉस जीतकर ब्रिज ब्लास्टर्स के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आदिल रशीद ने टीम को धोखा दिया, वो गए हैं डग आउट वापस। इश्नाक का भी बल्ला नहीं चला, इश्तियाक रसूल का बल्ला भी खामोश। अब जिम्मेदारी आई है क्रूजी और वसीम काशरू के ऊपर। सईद सागर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पहले कोटे में 2 खिलाड़ी को चलता किया और अपना काम कर दिया तमाम। अब आने वाले गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी, कैसी गेंदबाजी करेंगे वो ग्रीन वैली के मैदान में। आसमान पर छलकता हुआ मौसम, जमीन पर हरी हरी घास बिखरी हुई, नारायण सिंध गांधरबल से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई, झील हजरबल से मध्यम मध्यम हवाएं चलती हुई और ग्रीन वैली के मैदान में करो या मरो, कांटे का टक्कर घमासान, गुत्थम गुत्था युद्ध जारी। After 4 overs, the score is 34 for the loss of 2 wickets. 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़े, अंपायर को पार, अच्छी गेंद, बल्ले का फेस खोला, दिशा दी, गेंद गई है शॉर्ट गली के क्षेत्र में और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यही होगी इक्के दुक्के चुराकर स्कोर बोर्ड को थोड़ा आगे धकेला जाए। अगर 30-40 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाज बनाने में सफल हो जाते हैं फिर जाके आने वाले बल्लेबाजों के लिए मौका तो बनेगा। इस बार अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, क्रूजी तो ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरी तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, गेंद बल्ले पर नहीं बैठी और रन की संभावना ने भी नहीं। विकेट कीपर के अलावा अगर बात करेंगे, गली, बैक फुट पॉइंट, शॉर्ट से एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग तैनात वसीम क्रूजी के लिए। इस बार गेंद ने बल्ले का ऊपरी वाली भाग छुआ, गेंद गई थर्ड मैन क्षेत्र में, वहां पर कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। क्रूजी की कोशिश तो यही है हाथ खोलने की और क्रूजी कोशिश करेंगे रन बनाने की। क्रूजी में क्षमता है, पिछले मुकाबले में दुविधा में पड़ गए जरूर थे लेकिन आज बल्ले से मधुर आवाज आ रही है जिसकी दरकार है आज ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को। टीम के जो ओनर है ब्रिज ब्लास्टर्स के वो है रशीद मामा। अगर भारत के पास विजय माल्या है तो ब्रिज ब्लास्टर्स के पास रशीद मामा है।
ये पैसों की करते हैं बरसात। रशीद मामू को तब तक शाम को नींद नहीं आती है जब तक इनके बेड के नीचे तकरीबन 50 लाख नकद कैश ना हो, तब तक रशीद मामा को नींद नहीं आती है। ऐसे ये ओनर है, दूध मांगोगे तो खीर मिलेगी, लेकिन इन्हें जीत चाहिए किसी भी सरजमीन पे, चाहे वो बुरसामा का मैदान हो या रणपुरा का मैदान या ग्रीन वैली का मैदान, अनंतनाग की सरजमीन हो या मटन की सरजमीन, रशीद मामा को जीत चाहिए। और आज जीत की दरकार ड्रीम डैम फ्री की हमारे साथ जुड़ चुके हैं निसार अहमद मीर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और गासू के हमारे करीबी दोस्त फिदा मीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छी गेंद और संभाल दिया गेंद का, कलाई के सारे गेंद को मोड़ा, गेंद गई है मिड ऑन क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। अच्छी रनिंग, तालमेल, कोऑर्डिनेशन दोनों बल्लेबाज के बीच जारी। नदीम एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़े, अंपायर को पार किया, इस बार फ्लिक किया था वसीम काशरू ने गेंद को, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात, गेंद को रोकने में कामयाब, सक्षम, किसी भी रन का इजाफा नहीं। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार गाइड किया गेंद को, खिलाड़ी तैनात, जो ही गेंद बल्ले के साथ लगी वसीम काचरू रन के लिए भागे और उसे पूरा भी किया दोनों बल्लेबाजों ने। After 5 overs, the score is 41 for the loss of 2 wickets. डैम फ्री की जो वानिहमा के एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्ताफ अहमद बट, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक शोएब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक शोएब ने हमारे तक ये जो मैसेज डिलीवर किया है वो ये है कि इश्तियाक रसूल ने कितने रन बनाए। इश्तियाक रसूल के बल्ले से आज ज्यादा रन नहीं बने हैं। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर बुलाए गए हैं टीम के सटीक गेंदबाज, नपीतुली गेंदबाज सईद सागर के हाथों में गेंदबाजी की दौड़, और सईद सागर में क्षमता है गेंद को हिलाने की, गेंद को नचाने की ताकत है सागर में। इस बार जूही बल्ले का फेस खोला, रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन नकारा वसीम क्रूजी ने। वसीम क्रूजी 17 रन पे बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों का सामना किया है। इश्तियाक रसूल की अगर बात करेंगे, 7 गेंदें खेली, 12 रन बनाने के बाद सईद सागर की गेंद पे कैच आउट हुए, आसिम बशीर के हाथों कैच आउट हुए थे और वहां पे कोई भी गलती नहीं की थी आसिम बशीर ने। ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है आसिम बशीर। और टीम के जो कैप्टन है आदिल ऋषि, 3 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाने के बाद सईद सागर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। ये तगड़ा प्रहार, इनसाइड आउट खेला, स्वीपर पे खिलाड़ी तैनात, रन के लिए भागे और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। आउट होने वाले खिलाड़ी आदिल ऋषि टीम के कैप्टन, और दूसरे जो खिलाड़ी है वो है इश्तियाक रसूल जो फेमस है इश्तना के नाम से। आने वाले बल्लेबाज आसिफ खान, जहांगीर लोन, ओएस बाबा, जावेद जुड्डू, उमर लेफ्टी, फैसल डार और रूफ बशीर। और मारूफ सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है नौजवान खिलाड़ियों के लिए, और साथ साथ जितनी भी शाबाशी दी जाए, जितनी भी दाद देना चाहता हूं मैं, जो मैनेजमेंट बॉडी है, हमेशा जब से ये टूर्नामेंट, जब से लीग ऑर्गेनाइज की है ग्रीन वैली के मैदान में, और पूरी तरीके से नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, चाहे वो इलाके फाक हो या डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जितने भी खिलाड़ी हैं मटन की सरजमीन से, अनंतनाग की सरजमीन से, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, किसी भी सरजमीन से यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, पूरी तरीके से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है मारूफ सर और इनके सभी मैनेजमेंट बॉडी ने। सईद सागर की गेंदबाजी के लिए तैयार, मीर उमर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सागर ने अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी की है, पूरी तरीके से बेबस किया है बल्लेबाजों को। सईद सागर दौड़े, अंपायर को पार किया, इस बार किनारा लगा, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। जितनी भी तारीफ की जाए पहली स्लिप के खिलाड़ी की उतनी कम। यहां पे रन बन सकते थे जरूर, लेकिन डाइव मारकर गेंद को रोका और अपनी अपनी जगह दोनों बल्लेबाज सही सलामत। आसिम बशीर लॉन्ग ऑफ के थान पे तैनात है, ये भी तगड़े बल्लेबाज, जरूर तगड़े बल्लेबाज है और आज इनकी भी जरूरत है टीम एलिजेंट स्ट्राइकर्स को। सईद सागर दौड़े, इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला, कोई जोखिम नहीं, जल्दबाजी नहीं, केवल गेंद का इंतजार किया, सीधे बल्ले के साथ हल्का सा ड्राइव किया गेंद को। गेंद गई मिड ऑफ के आसपास, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आया, आसिम बशीर गेंद को उठाया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। क्रीज पे अब आए हैं स्ट्राइक पे वसीम काचरू, इनके ऊपर जरूर नजर रही, ये नारबल के एक जानबाज सिपाही है, ताबा तोड़ बल्लेबाज। मास्टर्स के जितने भी दर्शक हैं उनको आज वसीम कास्टर के ऊपर जरूर इनकी निगाहें रहेंगी। इस बार उठा दिया, इनसाइड आउट किया स्ट्रोक, खिलाड़ी से थोड़ा दूर, लेकिन वो शेम वाटसन, माफ कीजिए हाशिम मीर, जो वाटसन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने काफी कोशिश की थी, जितनी भी तारीफ उतनी कम, तकरीबन अपने आगे 3 फुट या 4 फुट के पास थे, बट डाइव तो मारा था, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे। गेंद को लपकना चाहते थे, लेकिन गेंद से दूर, और दोनों बल्लेबाजों ने लाभ उठाया। आमिर सहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लोलाब के रहने वाले हैं। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं मुकाबला, उनसे यही गुजारिश है कि वो शेयर करना ना भूलिए। After 6 overs, the score is 45 for the loss of 2 wickets. छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। गेंदबाजी में शायद परिवर्तन, लगातार कामरान इकबाल फील्डिंग को सहलाते हुए, दर्शाते हुए। अगर फील्डिंग की बात करेंगे विकेट कीपर के अलावा, गली, स्वीपर, शॉर्ट से एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और शॉर्ट फाइनल तैनात बल्लेबाज वसीम क्रूजी और वसीम काचरू के लिए। गेंदबाजी के लिए आए हैं नदीम। प्रहार तो तगड़ा किया था, लेकिन गेंद गई सीधे आसिम बशीर के पास। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आसिम बशीर तैनात, गेंद को रोकने में कामयाब, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। जहांगीर लोन किस टीम के साथ खेल रहे हैं? ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम में मौजूद है। अभी बल्लेबाजी के लिए जहांगीर लोन नहीं आए हैं। इमरान बाबा मैसेज डिलीवर की है उवैस शाह के लिए। जावेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़गाम से। पारिमपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं उमर रहीम। अब्दुल अहद हमारे साथ जुट गए हैं। बेहतरीन उर्दू कमेंट्री मुख्तार भट्ट, शुक्रिया। और आपसे यही गुजारिश कि आप शेयर करना न भूलिएगा और साथ साथ इस लाइव कवरेज का मजा लीजिए। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी जरूर की है एलिजेंट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने। अभी भी बल्लेबाजी में दमखम है, बल्लेबाज बेहतरीन आने वाले हैं। बारामूला एक्सप्रेस, जहांगीर लोन आने वाले हैं, उमर लेफ्टी आने वाले हैं, वसीम काचरू क्रीज पे मौजूद है, वसीम क्रूजी क्रीज पे मौजूद है। तो बल्लेबाजी में गहराई जरूर है, लेकिन कब तक साथ देंगे ये दो बल्लेबाज? इस पर गाइड करना चाहते थे, गेंद को निकालना चाहते थे। पहले सिर्फ में कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं, लेकिन चूंकि गेंद नीचे, गेंद ऊपर, बल्ला नीचे, बचा हुआ शेषकार विकेट कीपर ने पूरा किया। बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरीके से मैच में जो पकड़ बनाई है एलिजेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने, वो काबिल तारीफ। वसीम काचरू पहले आगे आए थे,
इस बार गेंद को रीड तो किया था, पहले कदम चलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन आखिरी समय में स्ट्रोक को चक किया। फिर से गाइड करने की कोशिश, चूके गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। लगातार बल्ले और गेंद के बीच कश्मकश का खेल जारी। गेंदबाजी के लिए तैयार, यह तगड़ा प्रहार, लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं गई। गेंद गई लॉन्ग ऑफ के आसपास, वहां पे आसिम बशीर तैनात। आसिम बशीर ने गेंद को उठाया, थोड़ी बहुत चहलकदमी करनी पड़ी, गेंद को उठाया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। After 7 overs, the score is 49 for the loss of 2 wickets. 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर वसीम क्रूजी उन्नीस गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाकर नाबाद। और वसीम काचरू की अगर बात करेंगे, अभी तक 11 रन बनाए हैं। 11 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए वसीम काचरू 14 गेंदों का सामना किया। यहां से दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक धीमी बल्लेबाजी जरूर की है। 7 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 49। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर जो परेशानी ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को हुई, वो यही परेशानी हुई कि 2 बल्लेबाज जल्दी जल्दी वापस डगआउट पहुंच गए हैं। और अब यहां से कैसी बल्लेबाजी करेंगे, मैच को कैसे रीड करेंगे। अभी तक वसीम काचरू और वसीम क्रूजी की बात करेंगे, वो अभी बल्लेबाजी जो कर रहे हैं, वो दूसरे और तीसरे गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैच को कब परखेंगे, कब ट्रेन पटरी पे आएगी, कब गियर चेंज करेंगे, करने देंगे या नहीं। इस बार जोखिम भरा स्ट्रोक, पुल करने की कोशिश, कब कॉर्नर की ओर से उठाने की कोशिश। ठीक ठाक बल्ले और गेंद का संबंध नहीं, गेंद बल्ले के ऊपरी वाले कोन पे लगी, हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन खिलाड़ियों से दूर। गेंद गिरी सुरक्षित स्थान में, नो मैन्स लैंड, वहां पे गेंद गिरी। इस बार उठा दिया और गेंद को पहुंचाया दूर दीर्घ दर्शकों में। जिसका इंतजार था वसीम काचरू को, लगातार चहलकदमी कर रहे थे, कभी दाएं की ओर निकल रहे थे, कभी बाएं की ओर, कभी कदम चला रहे थे, कभी बैकफुट पे सरकते जा रहे थे। कोशिश तो की थी, कर रहे थे उठाने की, अब जाके मौका बना और मौके को ताड़ा। इस बार एक्शन के बाहर जाता हुआ गेंद, हल्की सी अपील जरूर रही, लेकिन अंपायर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब बस यही आया लेग बाई का, और दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और निकल पड़े। थान भी तब्दील किया और रन भी पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर मैं कहूंगा, क्योंकि 2 विकेटें जल्दी जल्दी आउट हुए। कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यही है, योगदान बनाने की कोशिश, पार्टनरशिप की जरूरत दरकार है विकेट पे रहने की। अगर 10-12 ओवर खेल गई हो 2 बल्लेबाज, 80-85 के आसपास पहुंच जाएंगे, तब जाके आने वाले बल्लेबाज के लिए मौका बनेगा। इस बार हवा में गेंद, लेकिन खिलाड़ी से काफी आगे। किस्मत मेहरबान गदा पहलवान, किस्मत राजी तो क्या करेगा काजी। पहले तो गेंद हवा में जरूर गई थी खिलाड़ी से दूर, इस बार भी खिलाड़ी से काफी दूर। जब बल्लेबाज का दिन हो तब तो रन भी बनेंगे, कैच भी नहीं पकड़ा जाएगा। इस बार टाइमिंग तो ठीक ठाक थी, लेकिन ताकत स्ट्रोक में ज्यादा नहीं, और वसीम काचरू को जाना होगा वापस। हाशिम मीर पूरी तरीके से वसीम काचरू के ऊपर नजरें टिकाते हुए इस बार ऊपर खिला दिया था कि मौका बना था वसीम काचरू के पास गेंद को उड़ाने का। प्लेसमेंट ठीक ठाक, लेकिन स्ट्रोक में ताकत ज्यादा नहीं। गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के पास। After 8 overs, the score is 59 for the loss of 3 wickets. ये तीसरा झटका लगता हुआ, और वापस कौन गए हैं? वापस गए हैं वसीम काचरू। दिग्गज बल्लेबाज वसीम काचरू डग आउट वापस। पिछले मुकाबले में भी किश्ती डूबी, बचाने की कोशिश, डूबी, फिर जाके पूरी तरीके से डूब ही गई। आज भी पूरी तरीके से कभी मैच में आने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक अगर बात करेंगे लेजेंड स्ट्राइकर्स की टीम ने मैच में ग्रिप बनाई है और वापसी की किरण नजर नहीं आ रही है। अभी भी बल्लेबाज है, अभी भी लोन जहांगीर लोन जैसे बल्लेबाज डगआउट में बैठे हुए हैं। उमर लेफ्टी तगड़े तगड़े बल्लेबाज जरूर है, लेकिन बल्लेबाजों को काम करना होगा। कब काम करेंगे? इन्हीं 20 ओवर में काम करना होगा और पहले घंटे में काम करना होगा। स्कोर की अगर बात करेंगे 59, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी है। धीमी गति की शुरुआत जरूर है, लेकिन उतनी खराब शुरुआत भी नहीं है जितनी मैं कहूंगा। केवल जो मसला है, जो परेशानी टीम को है, वह विकेटों की, क्योंकि दिग्गज बल्लेबाज आदिल रशीद जैसे बल्लेबाज, इश्तियाक रसूल जैसे बल्लेबाज और वसीम काचरू जैसे बल्लेबाज डगआउट वापस पहुंच गए हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बस थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि कौन बल्लेबाजी के लिए आए हैं। गर्मी की शिद्दत, गर्मी की तपिश ग्रीन वैली के मैदान में, और सब शादाब मैदान ग्रीन वैली के अगर बात करेंगे पूरी तरीके से ईडन गार्डन दिखता हुआ, रंग बरंगीन झंडे लहराते हुए ग्रीन वैली के मैदान में। ये आप देख सकते हो मैनेजमेंट बॉडी बैठी हुई पूरी तरीके से लुत्फ उठाते हुए इस मुकाबले का, और नजाकत भरा मुकाबला ग्रीन वैली के मैदान में। रंग बरंगीन आप फूल देख रहे हैं, खूबसूरत शादाब दरख्त, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती हुई ग्रीन वैली के मैदान में। और अगर बात करेंगे आज मौसम की, कभी धूप बाहर कभी अंदर, आज पूरी तरीके से मौसम ने भी परेशान किया है। और अहमद इमरान से मेरी गुजारिश है कि वो कॉम बॉक्स में तशरीफ लाए। पूरी तरीके से मुकाबले में गहमा गहमी जारी। टॉस जीतकर आदिल रशीद टीम के कैप्टन जो उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 3 खिलाड़ी जल्दी जल्दी डग आउट वापस गए। उसके बाद अभी भी वसीम क्रूजी विकेट पे मौजूद है और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं आसिफ खान। वसीम क्रूजी की बात करेंगे, 21 गेंदों का सामना किया है, 21 रन अभी तक बनाए हैं। गेंदबाजी सहल के हाथों में, लगा दिया थान पर, गात पर, निशाने पर, अटैक पर, हमले पर, मोर्चे पर फुल टॉस गेंद कला के सहारे गेंद को निकाला। किसी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं, न हिलने का मौका, न गेंद रोकने का मौका, न डाइव करने का मौका, न जब मारने का मौका। गेंद पलक छपकर बॉर्डर लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। ये चौका निकलता हुआ वसीम क्रूजी के बल्ले से। वसीम क्रूजी, इनके इरादे किसी भी मैदान में ठीक नहीं होते हैं। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज, गियर चेंज करना जानते हैं। आज इनके ऊपर जिम्मेदारी, एक बेहतरीन पारी की दरकार, जरूरत। इस बार उठा दिया गेंद को, हवा में गेंद जरूर, खिलाड़ी नीचे, और वसीम क्रूजी को जाना होगा वापस। शॉर्ट पिच गेंद का प्रयोग, पुल करने की कोशिश, उठाना चाहते थे गेंद को धकेलना चाहते थे मिडविकेट के ऊपर से, और गेंद गई सीधे खिलाड़ी के पास। मिडविकेट खिलाड़ी तैनात, वहां पर कोई भी चूक नहीं, कोई गलती नहीं, और वसीम क्रूजी को जाना होगा वापस। वसीम क्रूजी आहिस्ता आहिस्ता डगआउट की ओर रवा दवा। ब्रिज ब्लास्टर्स ने टीम के कोच, टीम के ओनर, टीम के कोच, टीम के सिलेक्टर बुरजामा की आवाम को दिया है आज फिर से धोखा, और टीम फंसी है मुसीबत के दलदल में। यहां से निकलना इतना आसान नहीं। तगड़े तगड़े बल्लेबाज वापस गए हैं डगआउट में। अब यहां से कौन संभालेगा पारी को?
हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमद अय्याज, साकिब ऋषि। कोई भी मसला नहीं था, बस हाशिम मीर ने जब विकेट चटकाई तब जाके उन्होंने बल्लेबाज को कहा, शायद यही कहा होगा, डगआउट वापस जाइए। ये तो होता रहता है क्रिकेट की। अगर बात करेंगे वहाब रियाज, वाटसन, जहीर खान, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, हरभजन सिंह, इसी से मजा मिलता है क्रिकेट में। हालांकि कोई भी गुस्ताखी नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई, बस वाटसन ने उनको आउट किया और कहा आप वापस जाइए, वही मसला हुआ। और बल्लेबाज ने भी कोई परेशानी नहीं की, वो गया वापस। गुस्सा तो लाजमी थे दोनों, अगर वाटसन की बात करेंगे, हाशिम मीर की भी और बल्लेबाज की। चलिए मसला क्लियर। बल्लेबाजी के लिए आए हैं उमर लेफ्टी और क्रीज पे अभी अभी आए हैं आसिफ खान, गेंदबाजी के लिए तैयार। और किनारा लगा, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। गेंद ने जमीनी रास्ता चुना। गुलजार हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनकी जो मैसेज यहां पर डिलीवर हुए हैं वो बुरजहामा को बधाई दे रहे हैं। इरफानुल नबी हमें कमेंट कर रहे हैं कि ये मुकाबला कहां पे जा रही है। ग्रीन वैली के मैदान में। कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे, वहां से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर यह मैदान वाक़ा है। इस बार तिरछे बल्ले के साथ नाजुक कलाओं के सारे गेंद को मोड़ा, रन के लिए भागे और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अदीब्रो अभी जहांगीर लोन बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। लगातार ब्रिज ब्लास्टर्स के लिए कमिट डिलीवर हो रहे हैं। मोहम्मद सुल्तान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शौकत शाह, इरफानुल नबी। इस बार डाक पे सरकते गए, तिरछे बल्ले के साथ गेंद को खेला। गेंद गई है काउ कॉर्नर की ओर, खिलाड़ी तैनात, रन के लिए भागे और उसे दोनों बल्लेबाजों ने पूरा भी किया। पहले मुकाबले में 284 रन बनाए थे ब्रिज ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों ने। पिछले मुकाबले में भी यहां पे परेशानी खड़ी की ब्रिज ब्लास्टर्स के ओनर के लिए और आज भी दुविधा में पड़ गई है टीम ब्रिज ब्लास्टर्स की। इस बार अच्छी गेंद, अंदर की ओर गेंद आती हुई, सम्मान दिया गेंद का भी, गेंदबाज का भी। गेंद गई है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में, खुद ही गेंद को फीड किया, रन की संभावना नहीं। After 9 overs, the score is 65 for the loss of 4 wickets. उमर बशीर की तरफ से हमें कमेंट आया है कि सईद सागर इनको आज किल करेगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। इनके पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज जरूर है। बारामूला एक्सप्रेस जहांगीर लोन अभी बल्लेबाजी के लिए आने वाले हैं। उमर लेफ्टी क्रीज पे मौजूद है। क्रीज पे मौजूद है आसिफ खान, बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन अभी वापसी का मौका नहीं बना। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 65, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हालांकि 65 65 for the loss of 4 wickets after 9 overs. वादिया कश्मीर के इनके पास बड़े बड़े वेपन जरूर है, लेकिन अभी तक वापसी करने का मौका नहीं दिया गेंदबाजों ने, और करना भी चाहिए। इनके स्ट्राइकर्स की टीम ने मेहनत की है और वही मेहनत रंग ला रही है ग्रीन वैली के मैदान में। और अगर बात करेंगे ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम की, उनके डगआउट में सन्नाटा, उनके खूबसूरत चेहरे बयान करते हैं दबाव। गेंदबाजी के लिए तैयार, बल्ले से मधुर आवाज जरूर आई और गेंद गई है लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के पास। लॉन्ग ऑफ पे आसिफ खान तैनात। आसिफ खान ने गेंद को रोका, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। जी बिल्कुल, जामिन महमूद ने जो कमेंट किया है बिल्कुल सही। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब जाके क्या होगा कोई नहीं जानता। यह फुल टॉस गेंद और तगड़ा प्रहार, रन के लिए भागे, पूरा भी किया। बल्ले से मधुर आवाज जरूर आ रही है, लेकिन दरकार है यहां पे अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाज नए नए बल्लेबाज जरूर है, अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अभी अभी क्रीज पे आए हैं।
नजरें टिकानी जरूरी है। पैर कब चलेंगे, कब जाके ट्रेन पटरी पे आएगी, इस बात की चर्चा जरूर रहेगी। 10वें ओवर का खेल जारी, स्कोर 68, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तगड़े तगड़े बल्लेबाज डगआउट वापस, वसीम क्रूजी, आदिल ऋषि, इश्तियाक रसूल और अभी अभी जो बल्लेबाज वापस गए, वसीम काजरू। बेहतरीन बल्लेबाज जरूर टीम में मौजूद थे, लेकिन आज चारों खाने चित। स्कोर की अगर बात करेंगे, नदीम गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, पूरी तरीके से बीट किया बल्लेबाज को और लगातार शाबाशी देते हुए सभी खिलाड़ी गेंदबाज को। After 10 overs, the score is 68 for the loss of 4 wickets. दस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। टाइम आउट का इशारा अंपायर की ओर से आया है। मारूफ सर की बात करेंगे, जुकुरा अवाम की अगर हम बात करेंगे, चाहे मलबाग अवाम की बात करेंगे, रंगपुरा अवाम की बात करेंगे, हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट किया है और मारूफ सर ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है नौजवान खिलाड़ियों के लिए। साथ साथ जितनी भी मैनेजमेंट बॉडी है, इनको मैं शाबाशी देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। कड़ी मेहनत कर रहे हैं, धूप में विकेट को तैयार करते हैं। कल के मुकाबले में जो आपको घास दिखा था मैदान में, पूरी तरीके से साफ किया गया है और आज जो मैदान है बिल्कुल इडन गार्डन लगता हुआ। और चाहिए भी रंग रंगीन छाते लगे हैं, तगड़े तगड़े बोर्ड लगे हैं और रंग रंगीन झंडे लहराते हुए ग्रीन वैली के मैदान में। अगर स्पॉन्सर की बात करेंगे, हमारे साथ ताउन किया है जो इस लीग के स्पॉन्सर्स है, उन्होंने भी पूरा ताउन किया इस लीग को बनाने में, इस लीग को चलाने में। ऑफिशियल्स की बात करेंगे, बेहतरीन ऑफिशियल्स ग्रीन वैली के मैदान में। हमेशा ये चर्चे में रहे कि एक बेहतरीन डिसीजन हमेशा इनकी ओर से देखने को मिल रही है। ऑफिशियल्स की बात करेंगे, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सख्ती धूप में खड़ा रहना इतना आसान नहीं होता, तब जाके बेहतरीन निर्णय देते हैं दोनों अंपायर्स। कोई भी शिकायत नहीं आई है अभी तक और हमेशा कोशिश की है कि बेहतरीन क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया जाए ग्रीन वैली के मैदान में। ड्रिंक्स इख्तिताम पजीर। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। स्पॉन्सर्स की अगर बात करेंगे, बेस्ट सिक्सेस अवार्ड, रुनिक्स एथोराइज्ड डीलर एंड्रॉइड 1, गेम चेंजर अवार्ड, एप्रन्स बाय हुकड, कैच ऑफ द मैच अर्बनिक। अहमद इमरान जो हमारे दूसरे कमेंटेटर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो मेरे छोटे भाई भी है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आगे की कहानी अहमद इमरान की ज़बानी।
बहुत बहुत शुक्रिया डार मुजफ्फर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह to all the viewers who are watching us live from Green Valley Cricket Ground, Jammu Kashmir Premier League Edition First. बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ मुकाबले का मजा ले रहे हैं. आज मुकाबला तगड़ा है. दोनों साइड से टीमें, अगर बात करें एलिगेंट स्ट्राइकर्स और ब्रिज ब्लास्टर्स की, 4 विकेट आदिल ऋषि, इशनागा, वसीम काथरू डग आउट की ओर वापस जा चुके और साथ साथ में वसीम क्रूजी. अपोजिट टीम भी तगड़ी है. हाशिम वाटसन के हाथ में गेंदबाजी की दौड़ है. उमर लेफ्टी बल्ला चलाया और गेंद सीधे तारामंडल. पहला हवाई फायर उमर लेफ्टी के बल्ले से. गेंद जाएगी सीधे, बिना टिकट के यात्रा कराया गेंद को. लव फ्रॉम काजियाबाद लंगेट. मोहम्मद आकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. गुलजार अहमद, जैनब यूसुफ, साइकिल हाउस सोगाम, अहमद एजाज, मोहम्मद सुल्तान सुलबोया इज वॉचिंग अस. उमर लेफ्टी सामना करेंगे वाटसन का. पटकी हुई गेंद, मूड चेंज किया हाशिम वाटसन ने. अच्छी गेंदबाजी एलिगेंट स्ट्राइकर्स की अगर बात करें, तगड़ी टीम है इनके पास. कामरान इकबाल की बात करें, उवैस शाह की बात करें, आसिम बशीर की बात करें, हाशिम वाटसन, सईद सागर, नदीम, आफान, तगड़ी टीम है इनके पास. जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट स्पॉन्सर फर्स्ट सुपर 6 अवार्ड, यूनिक्स अथॉरिटी डीलर्स, एंड्रॉइड 1, गेम चेंजर अवार्ड, appearances by Hooked, Catch of the Match award from Urbanic, the store of Maltese brands, venue partner Green Valley Education Institute. After 11 overs, the score is 82 for the loss of 4 wickets. स्कोर 82, 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर समाप्त. आसिफ खान स्लोवर गेंद, फील्डर सजाया है, रन की मांग, अच्छा थ्रो, 1 रन मिलेगा. इशनागा डग आउट वापस जा चुके हैं. इमरान भाई वालेकुम अस्सलाम. शान उबैद बहुत बहुत शुक्रिया आपका. उमर लेफ्टी स्ट्राइक पे मौजूद है. सामना करेंगे नदीम का. फिर से अच्छी गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, किस्मत का साथ मिलता हुआ और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर. 4 रन के लिए कोई भी मौका नहीं फील्डर के पास गेंद को रोकने का. अच्छी बल्लेबाजी, विकेट्स गंवा चुके, 4 विकेट्स गंवा चुके हैं. अच्छी गेंदबाजी कहेंगे एलिगेंट स्ट्राइकर्स के द्वारा. कमाल की कप्तानी, कप्तान जो है कामरान इकबाल है, अच्छे प्लेयर है. आज कश्मीर के अंबानी रशीद मामा ऑनर ऑफ ब्रिज ब्लास्टर्स, वो भी मुकाबले का मजा ले रहे हैं. और आसिम बशीर आज पहला मुकाबला खेल रहे हैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए एडिशन फर्स्ट में. बेस्ट कमेंट्री, लव यू बिंदास माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. फिर से करारा प्रहार, फील्डर देखते रह जाएंगे और अंपायर के इशारे का वेट होगा. अंपायर के इशारे का वेट होगा कि क्या गेंद तारामंडल की है या सीमा रेखा से पार. और गेंद सीमा रेखा से पार चमचमाती हुए सीधे 4 रन की ओर. कोई भी मौका नहीं फील्डर के पास. करारी बल्लेबाजी, विकेट्स गंवा चुके हैं, मौका है, रन बनाने की जरूरत है. और वही करते हुए उमर लेफ्टी, करारी बल्लेबाजी, वॉचिंग फ्रॉम बैंगलोर, लोन्स एंड बहुत बहुत शुक्रिया आशुभाई मोहम्मद सुल्तान. अच्छी गेंद, फिर से फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहेगा और गेंद जाएगी सीमा रेखा से पार. 4 रन के लिए बैक टू बैक 2 चौके उमर लेफ्टी के बल्ले से. क्या करारी बल्लेबाजी. विकेट गंवाई थी शुरुआत में, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी, लेकिन तगड़ी बल्लेबाजी कहेंगे उमर लेफ्टी के द्वारा. इसके बाद नॉर्थ कश्मीर सेंसेशन जहांगीर लोन का भी आना बाकी है. जहांगीर लोन को भी बल्लेबाजी के लिए आना है. लव यू इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. टंगमार्ग एक्सप्रेस रन की मांग और आराम से रन चलाते हुए अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ वाली बल्लेबाजी. जरूरत है इसी प्रकार की बल्लेबाजी की. और एलिगेंट स्ट्राइकर्स की अगर बात करें, कमाल की गेंदबाजी अभी तक
बड़े विकेट्स चटकाने में सफल रहे हैं। आदिल ऋषि को डगआउट का रास्ता दिखाया, इशनागा को, वसीम क्रूजी को, वसीम कासरू को, चारों बल्लेबाज डगआउट की ओर वापस जा चुके हैं। जी मेरा नाम शेख इमरान अहमद इमरान कहिए। बिग फैन आसिम बशीर के। स्लोअर गेंद, आउट स्विंग गेंद थी, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, और गेंद एक मरतबा फिर से 4 रन की ओर। और इसी के साथ शायद 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम 13वें ओवर में। After 12 overs, the score is 100 for the loss of 4 wickets. पठान आजम कमेंट कर रहे हैं, बिग फैन आसिम बशीर मौजूद है डीप लॉन्ग ऑन पे। स्कोर की बात करें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। साथ साथ में जिन्होंने अभी पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक भी करे, फॉलो भी करे और साथ साथ में शेयर भी करे और मुकाबले का मजा भी ले। और माफी चाहेंगे अगर हम यहाँ पे किसी को कमेंट ऐड न कर पाए। आप बने रहिए हमारे साथ, कोशिश करेंगे आपके हर एक का कमेंट ऐड करने की। और ये देखिए चीफ प्रेसिडेंट लीग के मारूफ साहब, चीफ एंड एडिटर इंटरनेशनल न्यूज सर्विस के, इनका शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर वैली के लिए खड़ा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दैट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर द ऑल यंगस्टर्स ऑफ कश्मीर वैली। अच्छी गेंद बासित की। मुजीन इमरान भाई, बोथ आर फेबुलस कमेंटेटर इन ओवर एरिया, लव यू, थैंक यू सो मच। जहांगीर लोन कोहिनूर ऑफ नॉर्थ कोरिया कश्मीर इसके बाद आएंगे बल्लेबाजी के लिए, और नजर भी सभी दर्शकों की इन्हीं के ऊपर है। एलिगेंट स्ट्राइकर्स की भी तगड़ी टीम है। रांझी स्टार्स खेल रहे, ओवैस शाह खेल रहे, कामरान इकबाल खेल रहे, आसिम बशीर खेल रहे, वाटसन खेल रहे। अच्छी गेंद, उठाना चाहते थे गेंद को उमर लेफ्टी, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। आसिम बशीर बेस्ट ऑफ लक, अहमद एजाज की तरफ से कमेंट आया इनके लिए। ऑलरेडी मैसेज उन तक पहुंच चुकी है क्योंकि हमारे कॉम बॉक्स के बिल्कुल सामने फील्डिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जैनब यसु परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान कयूम, पुलवामा एक्सप्रेस कौन है वो भी बताना चाहेंगे। अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे, फील्डर पीछे मौजूद है डीप पॉइंट पे, और 1 रन का इजाफा। अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन गेंदबाजों के लिए दिक्कतें जरूर खड़ा करता है। अब यहां से देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी, क्योंकि कामरान इकबाल जो टीम के कप्तान है और साथ साथ में ओवैस शाह एक्सपीरियंस खिलाड़ी। आज माइंड गेंदबाजों से जो एक्सपेक्ट किया था शुरुआती गेंदबाजों ने करके दिया, अब आने वाली गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी है। पटकी हुई गेंद लेग साइड से काफी ज्यादा बाहर, और 1 रन गिफ्ट में मिलता हुआ। 2 रन मिलेंगे इस गेंद पे, और अंपायर का इशारा वाइड का, बिल्कुल सही निर्णय अंपायर का। सलाम बोले जहांगीर को पहुंच चुके उनके लिए। कमेंट्री में इमरान भाई और मुजब्बर भाई आए तो जान आती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का। मीर एजाज बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पराह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लीजिए स्ट्रेट शॉट, फील्डर है और गेंद से मारे कसे पार 4 रन के लिए। आज उमर लेफ्टी मूड में नजर आ रहे हैं। क्या करारी बल्लेबाजी, अभी तक बैक टू बैक चौके उमर लेफ्टी के बल्ले से, और ये जिसकी दरकार थी पूरी ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को, रन्स की दरकार थी, क्योंकि पहली बल्लेबाजी फ्रंट स्क्वाड की बल्लेबाजी जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हुई थी। जावेद जड्डू, बिल्कुल उनका भी आना बाकी है। ये लीजिए फिर से बल्ले का ऊपरी किनारा, और फील्डर देखते रह जाएंगे, गेंद जाएगी चमचमाती हुई, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। फिर से बैक टू बैक 2 चौके उमर लेफ्टी के बल्ले से। क्या करारी बल्लेबाजी, उमर लेफ्टी आज मूड में नजर आ रहे हैं, और कप्तान आदिल ऋषि की तरफ से जो डायरेक्शंस आई होंगी उसी प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं उमर लेफ्टी। इट्स लवली टू सी प्लेइंग ग्रेट गेम्स ईच अगेंस्ट ईच अदर। बिल्कुल आप कहूंगा, मैं तो कहूंगा तगड़ी टीम है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का अल्टीमेट टेस्ट है, और आज मारूफ सर एंड में डिसाइड करेंगे कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट में से अल्टीमेट टेस्ट क्या निकला। पटकी हुई गेंद, करारा प्रहार, डीप लॉन्ग ऑन पे, फील्डर तैनात आसिम बशीर, और 1 रन का इजाफा। लव यू इमरान मुजीब, बहुत शुक्रिया। आफ्टर
13 ओवर 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 112, 4 विकेटों के नुकसान पर। After 13 overs, the score is 112 for the loss of 4 wickets. एक प्लेयर जो है, एक दर्शक हंदवारा से जहांगीर लोन का मुकाबला देखने के लिए आ रहा है। ये आप क्रिकेट का मजा देखिए और ये जेकेपीएल का मजा है, ये जेकेपीएल की शान है। और ये यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेकेपीएल ने कश्मीर के युवाओं के लिए क्या खड़ा किया है। बिल्कुल आदिल ऋषि से अच्छा, कौन जानता है कि किस बल्लेबाज को कहां पे भेजना है बल्लेबाजी के लिए। एक्सपीरियंस है आदिल ऋषि के पास, क्रिकेट वादिया कश्मीर का वेपन है आदिल ऋषि। अपोजिट में उवैस शाह भी खेल रहे हैं, अपोजिट में कामरान इकबाल भी खेल रहे हैं, आसिम बशीर भी खेल रहे हैं, वॉटसन भी खेल रहे हैं, नदीम भी खेल रहे हैं। तगड़ी टीम है इनके पास भी। पहले ही वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से बिल्कुल आएगा और एक रन गिफ्ट में मिलता हुआ गेंदबाज की तरफ, बासित की तरफ से। फ्रॉम कुपवारा टू सी जहांगीर लॉन आएंगे इसके बाद नॉर्थ कश्मीर क्रिकेट सेंसेशन बल्लेबाजी के लिए। वॉचिंग फ्रॉम पुलवामा गाजी शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिफायत गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी करें माफी चाहेंगे। सामना कर रहे हैं उनका उमर लेफ्टी, अपील तो थी लेकिन कोई असर नहीं इस अपील का, क्योंकि गेंद जो है लेग स्टंप पे पिच करने के बाद बाहर निकली। अंजुम तारिक हु इज कमेंटेटर, वेल माई सेल्फ शेख इमरान, अहमद इमरान, और हमारे साथ ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जो है और आज के जो हमारे ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है जीशान हारून, जो आपको लाइव मुकाबले का मजा ले रहे हैं, और साथ साथ में ऑफिशियल फिजियो आदिल अहमद, वो भी मुकाबले का मजा ले रहे, ग्राउंड में मौजूद है। और साथ ही साथ में सारे मैनेजमेंट जेकेपीएल की सलाम करते हैं हम इनको अपनी तरफ से। अंजुम तारिक पूफी है शायद जीशान की, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर लाइव सेशन एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मैनेजमेंट ऑफ जेकेपीएल कि यू आर वॉचिंग अस लाइव। थैंक यू सो मच, लव यू शेख इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान अशरफ साहब। उमर लेफ्टी सामना करेंगे शिफायत का, अच्छी गेंद, देखते रह जाएंगे और पहले अंपायर के इशारे का वेट करेंगे कि क्या बल्ले का किनारा लगा है या सीधे शायद बैट से लगी है गेंद। अंपायर के इशारे का वेट करेंगे। बल्ले का किनारा लगा था और गेंद गई थी 4 रन की ओर। उमर लेफ्टी की बात करें, 40 रन बना के केवल 22 गेंदों का सामना किया है, 10 रन दूर अपने अर्धशतक से। शिफायत का सामना करेंगे उमर लेफ्टी। रन की मांग, अच्छी सूझबूझ वाली पारी खेल रहे बल्लेबाज, जानते हैं फ्रंट स्क्वाड कोलैप्स हुआ है। आदिल खान जो ऑफिशियल फिजियो है, इमरान भाई लॉट्स ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट, जेकेपीएल बेस्ट लीग विद द बेस्ट मैनेजमेंट। मैं बार बार कह चुका हूं कि आपकी लीग को बेस्ट बनाने वाली आपकी मैनेजमेंट होती है। और यू कैन सी हियर मारूफ सर बैठ चुके हैं। मारूफ सर से गुजारिश करूंगा कैमरा की ओर हाई करें जरूर, और सारे जितने भी हमारे ऑफिशियल मैनेजमेंट है उनसे भी गुजारिश है, आदिल साहब से भी गुजारिश है कि वो कैमरा की ओर हाई करें। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल मैनेजमेंट है जेकेपीएल की। स्ट्रेट शॉट, फील्डर पीछे है, एक ही रन की मांग और अच्छी फील्डिंग। जितने भी मुकाबले का मजा ले रहे, 400 के आसपास मुकाबले का मजा ले रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सब लोगों का मजा लेने के लिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट का अल्टीमेट टेस्ट है। कौन आज मुकाबला जीतेगा वो अंत में पता चलेगा। अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 121, 4 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर विशेष बाकी, 36 गेंदें, 6 विकेटें हाथ में। पहली बारी आज टॉस जीता था बिच ब्लास्टर ने, आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का। स्कोर 121। After 14 overs, the score is 121 for the loss of 4 wickets.
जेकेपीएल कहां खेला जा रहा है? जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग जो ऑफिशियल ग्राउंड है ग्रीन वैली एजुकेशन, जो वेन्यू पार्टनर्स है इस जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग के, वहां पे खेला जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। बट अशरफ, फैजान तारिक, सोफी उमर, रोमाय सरवानी, सकलैम, मुश्ताक, साकिब ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस रोमांचक मुकाबले का मजा लेने के लिए। सईद सागर सीनियर खिलाड़ी है, सीनियर गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है, मशवरा करते हुए सुहेल के साथ। आई लव यू आदिल ऋषि मीर बासित की तरफ से इनके लिए कमेंट आया है। आई लव यू ऑल फ्रेंड्स। इमरान बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जहांगीर लोन प्लेइंग बिल्कुल खेल रहे हैं। लव यू इमरान भाई। इरफान फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू टू ब्रदर, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सुहेल के हाथ में मुकाबले की दौड़ है, सामना कर रहे उमर लेफ्टीन का 9 रन दूर विशेष अपने अर्धशतक से। देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे आज उमर लेफ्टी। अच्छी गेंद, इन स्विंग का प्रयोग, फॉलो थ्रू में थे गेंदबाज। ग्रेट बैटिंग में उमर लेफ्टी। आसिफ खान, नाइस कमेंट्री ब्रो, लव यू। अयान भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे बल्लेबाज आसिफ खान, गेंद को हवाई रुख कराना चाहते थे लेकिन कोई भी संपर्क नहीं है यहां पे बल्ले और गेंद का। आदिल ऋषि टीम के कप्तान है ब्रिज ब्लास्टर्स के, और साथ साथ में कामरान इकबाल जो कश्मीर की शान है। वैश शाह अपोजिट टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स खेल रहे। सईद सागर, आसिम बशीर और हाशिम वाटसन भी। लीजिए स्ट्रेट शॉट, लेकिन पीछे फील्डर है आसिम बशीर। कमाल के खिलाड़ी है आसिम बशीर, पूरे कश्मीर में नाम है इनका और अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं आसिम बशीर। वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर इन जेएंड के, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आशु कमेंट कर रहे, लव यू वाटसन। वाटसन के लिए मैसेज है, लव यू वाटसन। आशिम, लव यू इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल फॉर ज्वाइनिंग अस। फील्डिंग सजाते हुए अपनी गेंदबाजी के लिए शायद नहीं, पहले तो मशवरा किया था कि हाशिम वाटसन को तीसरे दायरे के अंदर लेके जाए, लेकिन मशवरा बदला गेंदबाज ने। करारा स्ट्रोक, हाँ मौजूद है आसिम बशीर, लेकिन कमाल का एफर्ट, कमाल का एफर्ट। डीप थे, 2 कैच अभी तक पकड़ चुके, और ये आप देख सकते हैं ये है आसिम बशीर। इनसे गुजारिश करूंगा कैमरा की ओर हाथ जरूर दिखाए। ये है क्रिकेट की किंग। आसिफ खान, लव यू नदीम भाई। वाटसन द चैंप, बेस्ट बडी। अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे बल्लेबाज आसिफ खान, लेकिन मिस कर गए। 15वां ओवर का खेल का जारी है। ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 125, केवल 4 रन शायद इस ओवर से आए हैं। After 15 overs, the score is 125 for the loss of 4 wickets. मैं कहूंगा टंगमर्ग तो क्या, पूरे कश्मीर की शान है। आसिम बशीर नाम बन चुका है, ब्रांड बन चुका है कश्मीर का। पूरे कश्मीर के अंदर खेलते हैं ये, टंगमर्ग के नहीं, खाली पूरे कश्मीर के युवा इनको प्यार करते हैं। लव यू वाटसन, लव यू रशीद मामा। कश्मीर के अंबानी के लिए मैसेज है। कश्मीर के अंबानी आज मुकाबले का मजा ले रहे हैं। ब्रिज ब्लास्टर के ऑनर रशीद मामा। लक्ष्य देखना होगा क्या खड़ा कर पाएगी आज ब्रिज ब्लास्टर की टीम। अब प्रिडिक्शन आप लगाइए, क्योंकि अपोजिट टीम तगड़ी है। मैं तो प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि अगर एलिगेंट स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी चलती है तो 200 भी आराम से चेस कर सकती है। फैसल डार वो भी शायद आज प्लेइंग 11 में है, नहीं है, बताना मुश्किल है। बिल्कुल आदिल ऋषि कह सकते हैं किंग ऑफ कश्मीर क्रिकेट है।
और आज वो भी मुकाबले का मजा ले रहे हैं। आज बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पूरी टीम उन पर निर्भर करती है। और ये लीजिए, उमर लेफ्टी को चलता बना किया, बोल्ड हो गए उमर लेफ्टी। 43 रन बना के फैसल डार आज प्लेइंग 11 में है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए कौन आएंगे वो देखने लायक होगा। क्या फैसल डार या जहांगीर लोन? सईद सागर अपने स्पेल के 4 ओवर डाल चुके हैं शायद। और बिल्कुल सही, नॉर्थ कश्मीर क्रिकेट के किंग शहनशाह जहांगीर लोन, जिनका इंतजार था, वो मैदान में आ चुके हैं। सारे दर्शकों की नजरें इनके ऊपर थी, कब आएंगे बल्लेबाजी के लिए, और मैदान में आ चुके हैं। नॉर्थ कश्मीर के क्रिकेट सेंसेशन है, और कश्मीर क्रिकेट सेंसेशन कहूंगा मैं। जहांगीर लोन आए हैं मैदान में। अब देखना होगा आज क्या प्रदर्शन रहेगा। 5 ओवर 30 गेंद विशेष पहली पारी के बाकी है। लव यू आदिल ऋषि नाग जहांगीर लोन। जाहिद खान कमेंट कर रहे हैं, कोहिनूर ऑफ नॉर्थ कश्मीर। मैं तो कहूंगा पूरे कश्मीर के सेंसेशन है। लोन लोन जहांगीर लोन सामना करेंगे शिफायत का। अच्छी गेंद, पहली गेंद, और खाता खोलते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए जहांगीर लोन। लव यू चैंप, वेलकम जहांगीर भैया। बिंदास माजिद कमेंट कर रहे हैं इनके लिए। वानी रफीक, लव यू जहांगीर। टाइगर लोन जहांगीर, बेस्ट ऑफ लक लोन लोन जहांगीर लोन। लव यू जहांगीर लोन। बिल्कुल दर्शकों की नजरें तो इनकी बल्लेबाजी के ऊपर थी, कब आएंगे मैदान में नॉर्थ कश्मीर के शेर। आसिफ खान स्ट्राइक पे मौजूद है। अच्छी गेंद, कट करते हुए गैप ढूंढने में सफर है, पीछे फील्डर मौजूद आफान। अच्छी फील्डिंग, अरे किरण का मुजफ्फर मिस थ्रो, रन बन सकती थी, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज तैयार नहीं थे। आई एम वॉचिंग फ्रॉम कछुआ मुकाम से टू जहांगीर लोन। लव यू सुहेल मंजूर भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। बेल नॉक, उमर लेफ्टी अपना काम करके चले गए। अच्छी बल्लेबाजी उमर लेफ्टी के द्वारा। जहांगीर लोन स्ट्राइक पे मौजूद है, दर्शकों की नजरें इनके ऊपर। युवा गेंदबाज शिफायत का सामना करेंगे। अच्छी गेंदबाजी अभी तक करेंगे एलिगेंट स्ट्राइक गेंदबाजों के द्वारा। पटकी हुई गेंद थी, रन की मांग। यस नो थ्रो। अगर यहां से डायरेक्ट हिट लगता तो यकीनी तौर पे आसिफ खान चलते डगआउट की ओर वापस निराशा कदमों के साथ। लव यू रियाज गशरू, शाहिद पीर, इम्तियाज इन्नू, आमिर सुहेल, इनोसेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ मुकाबले का मजा लेने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल फॉर ज्वाइनिंग अस। और लाइव को साथ साथ में शेयर जरूर करें। क्रिकेट का गुरु जहांगीर लोन कमेंट कर रहे हैं उनके लिए। इनोसेंट, लवली क्रिकेट, स्ट्रेट शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, अरे किरण का इजाफा। लव यू जहांगीर लोन। आदिल दार इनके लिए कमेंट कर रहे हैं। बेस्ट कमेंटेटर, लव यू जाहिद खान, बहुत बहुत शुक्रिया। वाचिंग फ्रॉम मुंबई इमरान भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। पावर हाउस ऑफ बारामूला, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल फॉर जॉइनिंग अस ऑन अवर लाइव सेशन। बने रहिए, लाइव को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो जरूर करें। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, तगड़ा मुकाबला है। लीजिए, चलाना चाहते थे बल्ला, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। सलाम इमरान भाई, वालेकुम अस्सलाम। तनवीर मीर, टंगमर्ग एक्सप्रेस के लिए कमेंट आए हैं, गुड लक। उनको भी बल्लेबाजी के लिए आना है। लॉट्स ऑफ लव ऑफ जहांगीर लोन, यू आर द प्राइड ऑफ नॉर्थ कश्मीर। बिल्कुल, प्राइड कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर नहीं, पूरे कश्मीर का प्राइड है। ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 130। After 16 overs, the score is 130 for the loss of 5 wickets. मुश्ताक भट्ट, बेस्ट कमेंटेटर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
I refuse to play my match just cause Adil Rishi is having match today. बहुत बहुत शुक्रिया. Love you all. Next match किसका है? Next match भी तगड़ा है. अर्बानिक शायद इसके बाद अली जाना का मुकाबला होने वाला है आर्को के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. 16 ओवर समाप्त, 4 ओवर बाकी है. उवैस शाह मैदान में मौजूद. बहुत बहुत शुक्रिया. 400 लोग मुकाबले का मजा ले रहे हैं. थैंक यू सो मच. लव योर कमेंट्री मैन. समीर लोन थैंक यू. जहांगीर लोन स्ट्राइक पे मौजूद. कदमों का इस्तेमाल, प्रहार करना चाहते थे. पीछे फील्डर मौजूद है और 1 रन का इजाफा. लव यू आसिम बशीर. अहमद एजाज ने कमेंट किया आपके लिए. यहां बताना मुश्किल है क्योंकि कश्मीर के सारे वेपन्स मैदान में मौजूद है. अश्ताक नागा आज बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन तगड़े खिलाड़ी वो भी है. हमारा जो स्क्वाड है टॉप 10 वेपन्स में इश्नागा का भी नाम है, आदिल ऋषि का भी नाम है, जहांगीर लोन का भी नाम है, वाटसन उवैस शाह का भी नाम है, आसिम बशीर भी उस लिस्ट में मौजूद. कदमों का इस्तेमाल, काफी गेंद दूर थी विकेट से. बल्ला चलाना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ. शिराज शेख बिल्कुल सही कहा आपने. सारे बल्लेबाज तगड़े हैं और कमांड जो है आदिल ऋषि, कश्मीर क्रिकेट के किंग है आदिल ऋषि, उनके हाथ में है. वो जानते हैं कब किस कारतूस को मैदान में बेचना है. स्लोवर गेंद हवा में मौजूद और चलिए यहां से जहांगीर लॉन चलेंगे मैदान की ओर, डगआउट की ओर वापस. निराशा कदमों के साथ जहांगीर लॉन की पारी समाप्त. बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए जहांगीर लॉन. निराशा कदमों के साथ डगआउट की ओर वापस जाते हुए. उठाना चाहते थे गेंद को लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लगा. अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज बासित के द्वारा. कमाल की गेंदबाजी कहूंगा मैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जितने भी मुकाबले का मजा ले रहे हैं. Batsman, please show your jersey number. वाइड का इशारा बिल्कुल आएगा अंपायर की तरफ से और 1 रन. फैसल अड्डा आए हैं बल्लेबाजी के लिए. तगड़े बल्लेबाज ये भी है. पटकी हुई गेंद थी, बल्ला चलाया और पीछे फील्डर मौजूद. 6 विकेटें गंवा चुके हैं. रन की दरकार ब्रिज ब्लास्टर की टीम को. 17 ओवर मुकाबले का जारी है और 1 गेंद विशेष अभी भी बाकी. कुल मिला के अगर देखें 19 गेंदें पहली पारी के बाकी है. टारगेट क्या होगा फैसल डार का बल्ला डिसाइड करेगा. पहली गेंद हवा में, गेंद जरूर थी लेकिन अच्छा एफर्ट, कमाल का एफर्ट और हाशिम वाटसन एप्रिशिएट करते हुए ओवर की समाप्ति. After 17 overs, the score is 135 for the loss of 6 wickets. हाशिम वाटसन से गुजारिश करी जाती है कि कैमरा की ओर वो हाथ जरूर दिखाए. अगर हमारी आवाज ये देखे, हमारे क्रिकेट के किंग है, हमारे इलाके की शान है हाशिम वाटसन. ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा है. लंबे बाल करके कमाल की गेंदबाजी आज की थी, कमाल का एफर्ट. स्कोर की अगर बात करें 136, 136 आफ्टर 17 ओवर, 35 माफी चाहेंगे, 135 रन. जाहिद खान, ऑल क्रेडिट गोस टू, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. आज आमिर सोफी इनकी टीम में नहीं है. स्कोर 135 for the loss of 6 wickets after 17 overs.
स्ट्रेट शॉट, फील्डर गेंद के पीछे, आउटफील्ड थोड़ा तेज है लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। आसिम बशीर का कमाल का एफर्ट लेकिन गेंद से काफी ज्यादा दूर थे और चौका मिलता हुआ। जिसकी तलाश है, प्यास है, रन की दरकार है आदिल ऋषि और साथ साथ में पूरी ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को दाद देनी पड़ेगी एलिगेंट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों की। कमाल की गेंदबाजी आज एलिगेंट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के द्वारा। स्ट्रेट शॉट, फिर से पीछे फील्डर तैनात है, दूसरे रन की मांग करी है और 1 ही रन का इजाफा। वहां पे सईद सागर और साथ साथ में शायद कामरान इकबाल मौजूद थे। स्कोर 140। स्ट्राइक पे फैसल डार। खालिद आज प्लेइंग 11 में नहीं है। अच्छा तगड़ा शॉट, उठाना चाहते थे गेंद को लेकिन 1 ही रन का इजाफा। कामरान इकबाल पीछे मौजूद। कमाल का एफर्ट। बिल्कुल पहले मुकाबले में ये वही फैसल डार है जिन्होंने 11 छक्के जड़े थे अपने बल्ले से और कमाल की बल्लेबाजी की थी। आज देखना होगा किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा। अभी 15 गेंदें विशेष पारी के बाकी है। आसिफ खान 21 गेंदों में 26 रन बनाए हैं। पीछे डीप मिड ऑन पे फील्डर मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आप साथ ही साथ में सजेस्ट भी जरूर करें और अपनी तरफ से फीडबैक भी जरूर दिया करें पूरी जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए। और साथ ही साथ में अगर हमारे लिए कोई भी सजेशन हो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट सेशन के थ्रू कर सकते हैं। नो बॉल का इशारा, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे बल्लेबाज। 2 रन मिलेंगे और साथ ही साथ में बल्लेबाज के पास मौका गेंद को हवाई यात्रा कराने का बिना टिकट के। कामरान इकबाल बिल्कुल कप्तान है और कामरान इकबाल के साथ साथ आप उवैस शाह को कैसे भूल सकते हैं जो माइंड गेम खेलने में महारत रखते हैं और आज दिखा भी मैदान में गेंदबाजों को किस प्रकार और कैसे इस्तेमाल किया। शिफायत सामना करेंगे उनका आसिफ खान। आसिफ खान को चाहिए, सेट बल्लेबाज है। कदमों आगे आए विकेट के लेकिन मिस कर दिया। कमाल की गेंदबाजी, अच्छी गेंद, माइंड से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, युवा गेंदबाज है शिफायत और मौका मिला है एलिगेंट स्ट्राइकर्स टीम में। उवैस शाह, कामरान इकबाल ने भरोसा जताया उनके ऊपर और अभी तक बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देते हुए। हवा में गेंद है, मौका है, गेंदबाज खुद गए हैं और अच्छा कैच। चलिए आसिफ खान की पारी समाप्त। 24 गेंद पे 24 रन बनाए। आज कह सकते हैं कि आसिफ खान निराशा जरूर करते हुए गए। सेट थे, बल्ला चलाना था लेकिन उस प्रकार की बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं देखने को मिली। After 18 overs, the score is 144 for the loss of 7 wickets. जाहिद मीर ने कमेंट किया है, आई सैल्यूट यू टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर मारूफ सर जिसने यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। अदरवाइज कश्मीर क्रिकेट हैव बीन रूइंड बाय लोकल टूर्नामेंट, दिस कॉल्ड द प्रोफेशनल क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ सर, हु इज ऑल्सो द चीफ एंड एडिटर ऑफ इंटरनेशनल न्यूज सर्विस which is the leading brand of Kashmir Valley as well. जावेद जड्डू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये भी कश्मीर के युवा खिलाड़ी है, कश्मीर के युवा वेपन है और फ्यूचर स्टार है कश्मीर के। जावेद जड्डू ऑलराउंडर है और दाद देनी पड़ेगी युवा गेंदबाज शिफायत की। कमाल की गेंदबाजी। आबिद नबी का मैच कब है अब वो भी आपको पता चल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से
ऑफिशियल ऐप जो है जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग की वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में रेटिंग्स भी जरूर दीजिएगा, रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जावेद जडू भी माने जाते हैं। लीजिए सईद सागर शायद अपने कोटे का डालेंगे आखिरी ओवर। बिल्कुल जो कमाल के खिलाड़ी है, दाद देनी पड़ेगी सईद सागर की। सामना करेंगे उनका फैसल डार। उठाना चाहते थे फैसल डार, गेंद को हवाई यात्रा कराना चाहते थे, लेकिन सामने सईद सागर है। सईद सागर जानते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है। वादा किया है मारूफ सर ने कि अगले एडिशन में शायद टर्फ जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो अभी भी कह सकते हैं बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जो इन्होंने प्रोवाइड किया है। स्लोवर गेंद और लीजिए बोल्ड कर दिया सईद सागर ने। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सामने देखे सईद सागर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये आप नहीं भूल सकते। मेरे नाइट लव योर कमेंट्री मैन, राइस एंड शाइन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी ब्रिज ब्लास्टर की बल्लेबाजी निराशा करते हुए पूरी टीम को। एलिगेंट स्ट्राइकर्स, तगड़ा मुकाबला है ये। कैन यू प्लीज शो द फुल स्कोर बोर्ड ऑफ ब्रिज ब्लास्टर्स ऑन स्क्रीन? डेफिनेटली वी कैन। सो अभी नए बल्लेबाज कौन आए बल्लेबाजी के लिए? स्कोर 144, 144 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 19th ओवर इन प्रोग्रेस। सो यू कैन सी हियर। लव यू जड्डू, मुजम्मिल खान की तरफ से इनके लिए कमेंट आया है। साथ ही साथ में हमारे कश्मीर के जो किंग ऑफ कमेंट्री है मुजफ्फर डार, मेरे भाई जो है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ हिम आई कैन से ही पुट ऑलमोस्ट मच कंट्रीब्यूशन, मच एफर्ट्स टू मेक मी बेस्ट। सो आप लोगों के सामने अगर मैं अभी हूं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड द एफर्ट ऑफ सम पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन सी लीग है और कहां है इमरान भाई? ये जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग है, एडिशन फर्स्ट है, और चल रहा है ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट श्रीनगर के अंदर। इमरान मीर दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अच्छा शॉट रूफ का, रूफ बशीर बिग फैन। वेपन्स, गाता गेंदबाज, कारतूस कह सकते हैं सारे मैदान में आज, चाहे एलिगेंट स्ट्राइकर्स की बात करें या साथ ही साथ में द ग्रीन वैली क्रिकेट ग्राउंड इज ऑल सेट टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इट्स ऑल आई कैन से द एफर्ट्स ऑफ मिस्टर मारूफ सर एंड ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू होल्ड द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जेके स्पोर्ट्स हैज द बेस्ट कमेंटेटर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस, क्या नाम है आपका? हम सीख रहे हैं अभी, बस आप लोगों का प्यार है, सो वी आर ट्राइंग बेस्ट अपनी तरफ से। बाकी आप लोग प्यार दे, ये आपका बड़ापन है। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कभी कभार गलती हो जाए तो बेस्टली है आप सजेस्ट भी हमें कर सकते हैं। आई एम नॉट हेयर टू कम्पीट विद एनीवन, एज आई टोल्ड यू, आई एम हेयर टू जस्ट मेक यू एंटरटेन। एंड अभी मुकाबले की अगर बात करें, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का अल्टीमेट टेस्ट है, ये आप लोग डिसाइड करते हैं कि कौन बेस्ट है। अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, अगर डायरेक्ट हिट लगा तो जाए थे डगआउट के वापस नहीं, 1 रन का इजाफा। जबर विलायत अली कमेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल, स्पेशली टू सईद सागर, हुसैन, हाशिम, वाटसन, उन तक आपकी मैसेज पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
7 गेंदे विशेष पारी के बाकी है, और वो माफी चाहेंगे 6 गेंदे। स्कोर की अगर बात करें 146। After 19 overs, the score is 146 for the loss of 8 wickets. हाशिम वाटसन कौन सी टीम में है? हाशिम वाटसन अभी फील्डिंग कर रहे हैं, एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे हैं एडिशन फर्स्ट में। शिफायत के हाथ में थमा दी है आखिरी ओवर की दौड़, यानी फर्स्ट इनिंग का आखिरी ओवर। जावेद जड्डू उठाना चाहते थे गेंद को, इनके पास भी क्षमता है गेंद को हवाई यात्रा कराने का। इस पिच पर फाइटिंग स्कोर क्या है? इस पिच पर 200 भी बना सकती है टीम, चेस भी कर सकती है। एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ऐसी है 200 का आंकड़ा भी आराम से चेस कर सकती है। ग्रेट बॉलिंग बाई सईद सागर, जाहिद बाबा की तरफ से कमेंट आया इनके लिए। जड्डू सामना, अच्छी गेंद, बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट। लास्ट मुकाबले में अगर बात करें 155 रन का टारगेट दिया था इन्होंने शेप ऑफ फिटनेस को, इस मुकाबले में अभी भी दूर है। अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंदबाजी। इस युवा गेंदबाज की दाद देनी पड़ेगी। 2 बड़े विकेट ले चुके और केवल अभी तक 23 रन दे चुके हैं। कम माल की गेंदबाजी, और ये है कप्तानों वाली, इसको कहते हैं सेंसिबल कप्तानशिप। और साथ ही साथ में जब इतने युवा, जब आपके पास इतने सेंसिबल प्लेयर्स खेल रहे हो, उवैस शाह, कामरान इकबाल, आसिम बशीर, हाशिम वाटसन या बाकी खिलाड़ी, तो ऐसी गेंदबाजी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। हाशिम वाटसन डीप लॉन्ग ऑन पे मौजूद है। 3 गेंदें केवल पहली पारी की बाकी है, और ये लीजिए और एक झटका, रूप जाएंगे डगआउट की ओर वापस। 3 विकेटें चटकाने में सफल रहे गेंदबाज। कमाल की गेंदबाजी, और साथ ही साथ में वाइस कप्तान टीम के उवैस शाह अप्रिशिएट करते हुए युवा गेंदबाज के। दो गेंदें पारी के बाकी है, स्कोर 147। क्या 150 का आंकड़ा खड़ा कर पाएगी? वो देखने लायक होगा। शिफायत, कमाल की गेंदबाजी शिवा गेंदबाज के द्वारा। उवैस बाबा गेंद के लिए आए हैं, डायरेक्ट हिट नहीं लगा और आराम से रन चुराते हुए। स्कोर 148। आखिरी गेंद बची है पहली पारी के। ब्रिज ब्लास्टर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फ्रंट स्क्वाड जो है ब्रिज ब्लास्टर का वो आज कोलैप्स हुआ। जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, स्पॉन्सर्ड बाय Runix Android One, Game Changer of the Award appearance by Hookwood, and Catch of the Match Award from Urbanic, the store of multi-brands, and also venue partners Green Valley Education Institute. नॉट आउट, 2 रन मिलेंगे तो टारगेट जो है
यहां से 151 का मिलेगा। 151 टारगेट है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। वंस अगेन जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग स्पॉन्सर्ड बाय Runix Android One, and for the game changer award, appearances by Hookwood for the catch of the match from Urbanic, the store of multi brands, and the venue partner Green Valley Education Institute. Thank you so much, all the people. In the last of this game, I can say this inning, कल यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर किसी ने मोबाइल उठाया, कल एक लड़के का यहाँ पे आईफोन मोबाइल गिरा है, तो मेरी गुजारिश है अगर किसी ने उठाया है वो यहाँ पे मारूफ सर के हाथ में या यहाँ की मैनेजमेंट के हाथ में दे दे, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी आते हैं आप एंजॉय के लिए आते हैं, क्रिकेट के लिए आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल, अगर किसी ने भी या जितने भी हमारे साथ लाइव पे मुकाबले का मजा ले रहे हैं या मैच देख रहे हैं, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, अगर किसी ने भी गलत इसे भी उठाया है या कहीं पे देखा है तो प्लीज वो यहाँ पे वापस ला के मैनेजमेंट के हाथ में दे दे, या जो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग के मिस्टर मारूफ सर, वो उनके हाथ में दे। थैंक यू सो मच। विल बैक टू यू इन आफ्टर 15 मिनट्स। सो थैंक यू सो मच ऑल द पीपल फॉर ज्वाइनिंग अस।